कार्तिकेय के सेनापति अभिषेक के पश्चात उसके मुख पर एक योद्धा का आत्मविश्वास नहीं, अपितु पद अधिकार ग्रहण करने का अहंकार स्पष्ट हो रहा था। हाँ स्वामी, हमें भी आपसे इसी विषय पर चर्चा करनी थी। कार्तिकेय के अपने व्यक्तित्व की संवेदनशीलता, उसकी कोमलता सेनापति का पद ग्रहण करने से ओझल होती प्रतीत हुई हमें। ऐसा क्यों? कभी भी किसी व्यक्ति का विवेक, उसके संस्कार, निर्भीकता तथा उसके आचरण की परिपक्वता को परखना हो तो उसे शक्तियों से सुसज्जित करता हूं, पद अधिकार सौंपता हूं, परिणाम स्पष्ट हो जाएगा। प्रायः सब एक ही भूल करते हैं, ये समझने की भूल कि पद अधिकार प्राप्त करते ही उन्होंने प्रत्येक उत्तरदायित्व से मुक्ति प्राप्त कर ली। किंतु यह समझना कठिन होता है कि उत्तरदायित्व तो पद अधिकार का अभिन्न अंग है। जो इन शक्तियों को नम्रतापूर्वक स्वीकार कर अपने आत्मविश्वास को पोषित करता है, वो सदैव उन्नति की ओर अग्रसर रहता है। किंतु जिनमें इन शक्तियों से, अधिकारों से अहंकार उत्पन्न होने लगे, उनका विनाश निश्चित है। आज का अभ्यास पूर्ण हुआ नंदी? नंदी, मेरा कार्तिकेय से स्वयं बात करना अति आवश्यक है। सेनापति कार्तिकेय, मेरा नमन स्वीकार कीजिए पिताजी। प्रतीत हो रहा है तुम युद्ध हेतु पूर्णतः तत्पर। निसंदेह। अब तो मुझे केवल उसी क्षण की प्रतीक्षा है जब युद्ध भूमि में तारकासुर मेरे समक्ष होगा। युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध का परिणाम स्पष्ट है। मुझे पूर्ण विश्वास है तारकासुर को तुम्हें पराजित करने में तनिक भी कठिनाई नहीं होगी। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मैं तो केवल उसी का वर्णन कर रहा हूं जो प्रत्यक्ष है, जो सब देख सकते हैं,
केवल तुम्हें छोड़ के। अपनी लगन, निष्ठा और क्षमता से तुम सेनापति का पद ग्रहण करने योग्य बन गए, किंतु तुम भूल रहे हो, सेनापति का पद ग्रहण करने से युद्ध में विजय प्राप्त नहीं होती। ये सत्य है पिताजी कि प्रशिक्षण प्राप्त करने से पूर्व मुझे अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं था, किंतु अभी तो मुझे अपनी शक्तियों और कुशलताओं पर इतना विश्वास है कि इस युद्ध में तो क्या, किसी भी युद्ध में मेरी विजय निश्चित है। आप चिंता ना करें पिताजी, महादेव और आदि शक्ति के पुत्र को कोई भी पराजित नहीं कर सकता, सिवाय अहंकार के। ज्ञान का कोई अंत नहीं होता और न ही अभ्यास का। जिस दिन किसी व्यक्ति को यह विश्वास हो गया कि उसने सर्वज्ञता प्राप्त कर ली और उसे अभ्यास की आवश्यकता नहीं, वो उसके विवेक का अंत है। किंतु किसी और से युद्ध करने से पूर्व सर्वप्रथम तुम्हें अपने व्यक्तित्व की त्रुटियों से युद्ध करना होगा, उन पर विजयी पानी होगी, और ये केवल अपनी कुशलताओं और शक्तियों के निरंतर अभ्यास से ही संभव हो सकता है। पिताजी, आपको अभी मुझ पर विश्वास नहीं है, किंतु मुझे अपने आप पर पूर्ण विश्वास है। विश्वास और भ्रांति में अंतर समझना आवश्यक है। आपकी भ्रांति दूर करने का एकमात्र उपाय मैं जानता हूं पिताजी। कोई भी, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना, उसे मेरे समक्ष युद्ध हेतु बुलाए और कहिए कि मुझे पराजित करके दिखाए। यह सेनापति कार्तिकेय की चुनौती है।